अगर आपने बप्पा रावल का नाम नहीं सुना तो दोष हम सब का नहीं है। दोष उस व्यवस्था का है जिसके तहत हमने या आपने अपनी शिक्षा पाई है। नागादित्य और कमलावती के पुत्र काल भोज को ही मेवाड़ के लोगों के प्यार और सम्मान ने बप्पा रावल बना दिया। उन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों को रोका और अरब तक पहुंचकर उन्हें धूल चटाई। बप्पा रावल का जन्म गुहिल वंश में हुआ था, जिसका इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र लव तक जाता है। बाद में ये सिसोदिया राजवंश कहलाया, जिसने 1400 वर्षों तक मेवाड़ की गद्दी को संभाला और आज भी ये वहाँ के मानद राजा कहलाते हैं। बप्पा रावल का बचपन संघर्षों से गुजरा है। उनकी मां ने भिंडर के जंगलों में भागकर बेटे की जान बचाई, जहां यदुवंश के भील राजा मांडलिक ने उनकी रक्षा की। भीलों का मेवाड़ के राजपूत राजाओं के साथ तभी से गठबंधन है। जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, तब भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, जिसकी गाथा आज भी राजस्थान में गाई जाती है। बप्पा रावल का जीवन ऐसा था कि उनकी कहानी में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी है। कहते हैं हरित साधु नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें शैव तंत्र का शिक्षण दिया। इसके तहत उन्हें युद्ध कला से लेकर जीवन के हर पहलू सिखाए गए। फिर उस साधु ने उन्हें इस्लामी आक्रमणकारियों से मेवाड़ को मुक्त कराने को कहा। उन्हें स्वप्न में मां भवानी ने चित्तौड़ के मौर्य राजवंश की मदद मांगने का आदेश दिया। बप्पा रावल ने इस्लामी फौज को ऐसा खदेड़ा था कि अगले 400 वर्षों तक उनकी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बप्पा रावल ने भगवान एक लिंग को अपना इष्ट बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एक लिंग के साथ ही युद्ध में उतरती रही। आज भी मेवाड़ राजवंश के इष्ट एक लिंग ही है। जब इधर राजा मान मोरी वीर बप्पा रावल को सामंत की उपाधि से नवाज रहे थे, उनके हिस्से की जागीर उन्हें दे रहे थे, उसी दौर में एक तरफ सिंध में मोहम्मद कासिम के रूप में पहली बार इस्लामी आक्रमण भारतवर्ष में घुसे। राजा दाहिर की हार और हत्या के साथ भारत ने पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार और सिर कलम करने जैसी घटनाओं को देखा, वो भी भारी मात्रा में। भारतीय राजा हार जीत के बाद भी एक दूसरे की प्रजा और परिवार का सम्मान करते थे, लेकिन अरब के इस्लामी आक्रमणकारी ऐसे नहीं थे। ब्राह्मण राजा दाहिर और उनके बहादुर भाई ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को पीछे धकेला, लेकिन सन 712 में सब कुछ बदल गया। अरब के खलीफा की फौज को खदेड़ने के बाद बप्पा रावल अपनी पुस्तक महाराणा सहस्त्र वर्षों धर्म युद्ध में ओमेंदर रत्नु लिखते हैं कि सिंध के बौद्ध समुदाय ने इस्लामी आक्रमणकारियों का साथ दिया और सिंध के नेरून शहर, जो कि अब पाकिस्तान का हैदराबाद है, बौद्ध मुखिया भंडारकर समाणी ने न सिर्फ सिंधु नदी पार करने में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, बल्कि उसकी फौज के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की। इसके अलावा मातृभूमि से गद्दारी करने वालों में वो स्थानीय मेड़ कबीले का भी नाम लेते हैं। बौद्धों और मेड़ की मदद से इस्लामी फौज राजा दाहिर के गढ़ में घुस गई और अरोड़ से युद्ध में उनकी हार हुई। राजा दाहिर और उनके भाई का सर कलम कर दिया गया। उनकी बेटियों को खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को
भेंट के रूप में भेजा गया। कई महिलाओं को सेक्स स्लेव बना दिया गया और सिंध के अमीर को लूटकर मोहम्मद बिन कासिम मेवाड़ की तरफ बढ़ा। राजा ताहिर के बेटे ने भागकर मेवाड़ में शरण ली और बप्पा रावल को पूरी स्थिति के बारे में बताया। महिलाओं के साथ इस अत्याचार ने बप्पा रावल को क्रोधित कर दिया, लेकिन वो एक लंबे युद्ध के लिए गठबंधन तैयार करने में लग गए। उनका मानना था कि मलेच्छ आसानी से नहीं मानेंगे और बार बार भारत पर आक्रमण करेंगे। बप्पा रावल ने मालवा के शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश के नागभट्ट के साथ गठबंधन किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के पुलकेशी राजा और जयभट्ट को भी अपने साथ लिया। नागभट्ट के आग्रह पर चालुक्य राजा जयसिम्हा वर्मन ने अपने पुत्र पुलकेशी राजा को इस्लामी फौज के खिलाफ इस युद्ध में भेजा। तब तक अरब सेना का नेतृत्व कर रहे जुनैद अल मर्री ने दक्षिणी गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। सन 738 में हिंदुओं की 6000 सेना ने 60,000 की अरब फौज के साथ जोधपुर के नजदीक युद्ध किया। जुनैद का इस युद्ध में वध कर दिया गया और इस्लामी फौज को खदेड़कर अरब की उम्मयद वंश को कड़ा संदेश भी दे दिया गया। मध्य पूर्व पर्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने जो सफलता पाई थी उसे वो भारत में नहीं दोहरा पाए। बप्पा रावल की रणनीति ने पश्चिमी भारत का गणित ऐसा बदल दिया कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। सोचिए, भारत पर अगर खलीफा का राज हो जाता तो यहाँ के हिंदुओं, खासकर महिलाओं की क्या स्थिति होती। जेम्स टोड ने लिखा है कि हिंदू सेना ने ईरान तक अरबों को खदेड़ा और उन्हें कहीं शरण नहीं मिल रही थी। बप्पा रावल मानवीय मस्तिष्क को समझने वाले व्यक्ति थे। बप्पा रावल जब अफगानिस्तान पहुंचे तो गजनी नामक शहर पर उन्होंने किसी सलीम को शासन करते हुए पाया। बप्पा रावल ने सलीम को हराकर अपने भतीजे को वहां बिठाया, जिससे अगले कई शताब्दियों तक वहां हिंदुओं का शासन रहा। बप्पा रावल ने सलीम की बेटी से शादी भी की थी। भारत के इतिहास में ऐसे हजारों योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने तलवार और साहस के दम पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। ऐसा कहा जाता है जब भारत के इतिहास का नाम आएगा तब राजस्थान और मेवाड़ का नाम सबसे आगे रहेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम भी इन्हीं वीर योद्धा बप्पा रावल के नाम पर रखा गया था। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। बप्पा रावल सलीम की बेटी के साथ विवाह कर चित्तौड़ लौट आए। चित्तौड़ लौट आने के बाद बप्पा रावल ने 3 उपाधि धारण की: हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। जैसा इतिहासकार बताते हैं, उस हिसाब से देखें तो बप्पा रावल की लंबाई 9 फीट के आसपास थी। उनके वजन के बारे में ज़्यादा कुछ सही तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल की तलवार का वजन 32 मण, यानी इस हिसाब से तलवार का वजन करीब 1280 किलो होता है। बप्पा रावल का देहांत 753 ईस्वी में नागदा में हुआ था। बप्पा रावल की समाधि एक लिंग, जिसे कैलाशपुरी कहते हैं, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी मौजूद है, जो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।